मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 17 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 165 सभाएं कर सीएम शिवराज सिंह रहे सबसे आगे। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में तकरीबन 180 चुनावी सभाओं का प्लान बनाया था, लेकिन अंतिम दिन तक उनकी 165 सभाएं ही हो सकी। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले ही सीएम शिवराज सिंह कई बार पूरा प्रदेश नाप चुके थे। कांग्रेस के इस अभेद किले में लाडली बहना योजना लगा सकती है सेंध आदिवासी महिला वोटर के हाथ जीत की चाबी। मध्य प्रदेश में आदिवासी बेल्ट की सीटों में इन दिनों आदिवासी वोटर जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ का नारा जोर शोर से सुनाई दे रहा है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए पीएम मोदी से लेकर प्रियंका गांधी इस अंचल में रैली करते हुए नजर आए। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले धार जिले की कुक्षी सीट पर लाडली बहना योजना आने के बाद समीकरण बदल गए हैं। 2,46,000 मतदाताओं वाले इस सीट पर करीब 1,24,000 महिला वोटर हैं। इनमें से करीब 52,000 आदिवासी महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। ऐसे में पहली बार इस सीट पर आदिवासी महिला वोटर निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। जिले में इन्हीं आदिवासी महिला को साधने के लिए प्रियंका गांधी और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक रैली कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज सुबह 7 बजे से मतदान जीपीएस से लैस वाहनों से पोलिंग पार्टियां और ईवीएम हुई रवाना। बता दें कि चुनाव आयोग ने 64,523 मतदान केंद्रों पर मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है। यहां पर जीपीएस से लैस वाहनों से पोलिंग पार्टियां और ईवीएम को भेजा गया। इन वाहनों की भोपाल के सेंटर से निगरानी रखी जाएगी। वाहनों का रूट तय है। इस रूट से भटकने या कोई गड़बड़ी होने पर तुरंत सेंट में मैसेज पहुँचेगा। वाहनों की निगरानी जिला स्टेट से लेकर सेंटर तक की जाएगी। आयोग ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निगरानी के लिए पीठासीन सेक्टर और रिटर्निंग अधिकारियों को ऐप डाउनलोड कराया है। इस ऐप में मतदान दल के सामग्री लेने से पोलिंग बूथ पर पहुंचने और मतदान प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको जमा करने तक की एक जानकारी ऐप में भरनी होगी। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में करीब 17,000 संवेदनशील पोलिंग बूथ है। चुनाव आयोग आधे पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी करेगा। प्रचार में खूब चली जुबानी जंग। नेताओं ने एक दूसरे को मूर्खों का सरदार और गद्दार तक कहा। प्रदेश में आज मतदान होगा। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा से लेकर अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान खूब चर्चे में रहे। इनमें नेताओं ने किसी को मूर्खों का सरदार कहा तो किसी को गद्दार तक कहा गया। तीखी बयानबाजी कमलनाथ के कपड़ा फाड़ बयान से शुरू हुई। इस पर भाजपा ने उनको घेरा। दरअसल टिकट को लेकर शिवपुरी के कार्यकर्ता कमलनाथ के आवास पर प्रदर्शन करने पहुँचे थे, जहाँ पीसीसी चीफ ने उनको दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ने का बयान दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और कमलनाथ को जमकर घेरा। आज रहेगा सार्वजनिक अवकाश। 219 रूट पर 4,252 मतदान कर्मियों को लेकर रवाना हुए बसें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद्य ने विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आज मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश सभी संस्थानों के लिए मान्य होगा। कलेक्टर वंदना वैद्य ने बताया कि मतदान संबंधी सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद ही बढ़ेगा कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, जो अभी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में 7 लाख कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद ही बढ़ेगा। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। ऐसे में अब इसके बाद ही संबंध में निर्णय होगा। आदर्श आचार संहिता के दौरान पकड़े गए 3,000 से ज्यादा अवैध असलहे बम भी बरामद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक 3,135 अवैध हथियार जब्त किए हैं। इसके अलावा 759 गोलियां और 3,921 विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, लाखों की संख्या में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 2.5 लाख से ज्यादा एजेंसी हथियार भी थानों में जमा हो चुके हैं। राजस्थान की जगह सचिन पायलट के एमपी में हुए कई चुनावी दौरे निकाले जा रहे सियासी मायने। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा किया। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट को 24वां स्थान मिला है और राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें 10वां स्थान मिला है। कांग्रेस ने इस बार भी सचिन पायलट को टोंक सीट से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि सचिन पायलट के राजस्थान की जगह लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा करने को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसी वजह से यह बताई जा रही है कि जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तब सचिन पायलट ने गुजरात की जगह हिमाचल में अधिक दौरे किए थे। वहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। उस परिणाम के यहाँ पर खूब सियासी मायने निकाले गए थे।
कांग्रेस ने आतंकवाद पैदा किया, भाजपा ने उसे खत्म किया, जानिए किसने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कहा कि कांग्रेस समस्या पैदा करती है और हम उसका समाधान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद पैदा किया, हमने उसे खत्म किया। कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो हमने देश का विकास किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 65 सालों में गरीबों को घर क्यों नहीं दे पाई, शौचालय और गरीबों को राशन क्यों नहीं दे पाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने परिवार मानकर और गरीबों के विकास की सोच रखकर काम किया है। अखिलेश यादव ने यूं ही नहीं झोंकी है मध्य प्रदेश में ताकत, कांग्रेस पर साधा सबसे बड़ा निशाना। सियासी जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में इतनी आक्रामक रैलियों और सम्मेलनों के चलते आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के दौरान अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस को सीट देने का पूरा रोड मैप भी तैयार किया है। आज मध्य प्रदेश में मतदान होना है। इस राज्य में सियासी तौर पर सीधी लड़ाई तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक के अपने सभी चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत मध्य प्रदेश में इसी चुनाव में झोंकी है। आप प्रत्याशी पर पैसे देने वाला वीडियो वायरल, एसडीएम बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। छतरपुर में आप प्रत्याशी द्वारा पार्टी के प्रचार में एक व्यक्ति को पैसे देने का वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला छतरपुर शहर विधानसभा छतरपुर का है, जहां से आप पार्टी के प्रत्याशी बेनी प्रसाद चौरसिया का यह वीडियो है, जिसमें वह एक व्यक्ति जो वाद्य यंत्र बजा रहा था उसे जेब से निकाल कर 100 रुपए का नोट दे रहे थे। इतना ही नहीं, उनके साथ पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता चिरैया प्रजापति ने भी उसे 100 रुपए का नोट देती नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने उड़ाया पीएम मोदी का मजाक। एमपी के दतिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे सलमान खान पूरी फिल्म में शुरू से लेकर आखिरी तक रोते रहते हैं, उसी तरह पीएम मोदी जी भी बस रोते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के ऊपर भी एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे मेरे नाम। भोपाल में मतदान के लिए 300 आदर्श और 111 महिला केंद्र स्थापित। भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर कुल 1500 मतदाता शामिल किए गए हैं। इसके बाद जिले में 300 आदर्श और 111 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर महिला दल ही शामिल होगा। यह पहली बार होगा कि मतदान केंद्र पर महिलाएं पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगी। मतदान दल में 4 कर्मचारी तैनात रहेंगी। यह पहली बार होगा कि मतदान केंद्र पर महिलाएं पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराएंगी। मतदान दल में 4 कर्मचारी तैनात रहेंगी। उज्जैन में चुनाव के पहले होटल लॉज खाली करवाने के आदेश पर हड़कंप। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि शहर की किसी भी होटल लॉज में कोई भी व्यक्ति नहीं ठहरेगा। इससे होटल संचालकों में हलचल मच गई है। उनका कहना था कि त्योहार के दौरान शहर में हजारों श्रद्धालु हैं, सभी को बाहर निकालना मुश्किल है, यात्री परेशान हो जाएंगी। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक प्रचार से जुड़े बाहरी व्यक्ति शहर में नहीं रहेंगे, आम श्रद्धालु रह सकते हैं। अपने ही मोबाइल के उपयोग की लेनी होगी अनुमति। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मतदान के दिन केंद्र में 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किए गए शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के उपयोग के लिए अधिकृत होंगी। चुनाव में व्यस्त जिला सरकार, इधर राशन लेट, सफाई बेपटरी, राजस्व ठप। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज मतदान होना है। अधिकतर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। इसी कारण आमजन की बुनियाद सुविधाओं और योजनाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पिछले 2 माह से जिला सरकार चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अधिकतर विभागों के अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी बना दिया गया है। इसी कारण संबंधित अधिकारी अपने विभागों पर चुस्त मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। विशेषकर रेन्यू को लेकर सबसे ज्यादा हालात खराब है, जिससे लोगों की रूटीन काम प्रभावित हुई है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही जनता की सुनवाई के फोरम भी बंद हो जाते हैं, इसलिए और परेशानी बढ़ जाती है।
कांग्रेस फैला रहे भ्रम, मैं कोई राहुल या प्रियंका गांधी नहीं जो योजना बंद कर दूंगा, जानिए किसने कहा। शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेसी भ्रम फैला रहे हैं कि बंद कर देंगे। अरे मैं कोई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी थोड़ी हूँ जो बंद कर दूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान हूँ, झूठ नहीं बोलता, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने से पहले कोलार के बीमा कुंज के एक जनसभा के दौरान कही। उन्होंने चुनाव प्रचार की अंतिम सभा की। इससे पहले मुख्यमंत्री चौहान ने वर्ष 2013-2018 विधानसभा चुनाव में कोलार में ही विधानसभा चुनाव की प्रचार की अंतिम सभा की थी। भाजपा को सता रहा हार का डर, कांग्रेस प्रत्याशी की छवि खराब करने एडिट वीडियो किया वायरल। माया त्रिवेदी की सतनामी छवि को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब कई तरह के हथकंडे अपना रही है, जिन्होंने 3 अलग अलग वीडियो को एडिट कर एक वीडियो वायरल किया है। विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाली माया त्रिवेदी की सतनाम की छवि किसी से छुपी नहीं है, जिसे धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। BSW BAMC अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से शेड्यूल जारी। निर्वाचन कार्यों में लगे कर्मचारी अधिकारी लौट आएंगे। इसके चलते विश्वविद्यालय ने पूरक परीक्षाओं को पहले करवाने के लिए जोर दिया है। शुरुआत स्नातक अंतिम वर्ष के कुछ पाठ्यक्रम की परीक्षा से शुरू होगी। ये पूरक परीक्षाएं 25 नवंबर से रखी है। 3 से 4 दिन में सभी विषयों के पेपर होंगी। विश्वविद्यालय ने इसके लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र भी निर्धारित कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं दिसंबर में रखी हैं। ठंड ने पकड़ा जोर, पचमढ़ी से भी ठंडा रहा ग्वालियर। सर्द हवाओं के चलते बढ़ती जा रही है ठंडी। प्रदेश के 17 शहरों में रात का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर में नकदी सहित आभूषण लौटाना शुरू। रतलाम शहर के माणक चौक स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में दीपोत्सव पर सजावट के लिए भक्तों द्वारा दी गई नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामग्रियों को लौटाने का क्रम प्रारंभ हो गया है। टोकन नंबर और रजिस्टर में चस्पा फोटो का मिलान कर सामग्री लौटाई जा रही है। नहाय खाय के साथ आज से शुरू होगा छठ पर्व। भोपाल के शीतलदास की बगिया समेत कई जगहों पर होंगे आयोजन। छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि पर यानी 17 नवंबर को नहाय खाय से शुरू होगा। 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा के प्रमुख कार्यक्रम होंगी। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। 13 दिन अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी यह 70 ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट। पातालकोट, छत्तीसगढ़, गोंडवाना, अंडमान और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी अप डाउन की 70 ट्रेनें 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में निरस्त रहेंगी। इनमें 6 पार्सल और 4 मेमू ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों को पटरी जोड़ने के काम के चलते निरस्त किया जाएगा। यह काम भोपाल से इटारसी के बीच बरखेड़ा बुदनी रेलखंड में होगा। जबलपुर में बिजली विभाग ने मतदान के दिन लिए यह तैयारी। मतदान दिवस पर बिजली आपूर्ति कहीं बाधित न हो, इसके लिए बिजली अफसरों ने बिना ट्रिपिंग निर्बाध आपूर्ति का प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जिस ट्रांसफार्मर से मतदान केंद्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, वहां दोहरी सप्लाई की व्यवस्था की गई है। सभी मेंटेनेंस कार्य पूरे कर लिए गए हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10,000 से 400 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन। हरियाली संरक्षण के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए शहर व अंचल के लोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। बिजली वितरण कंपनी के मालवा निमाड़ क्षेत्र में 10,400 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन हो रही है। यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी है। कार्तिक मास में 20 नवम्बर को निकलेगी महाकाल की पहली सवारी। कार्तिक अगहन मास में 20 नवम्बर को भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। राजाधिराज महाकाल रजत पालकी में सवार होकर तीर्थ पूजन के लिए शिप्रा तट जाएंगी। शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ अवंतिका नाथ की सवारी निकलेगी। मिलते हैं कल फिर ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।